उसने पोस्टकार्ड में यह सब बातें लिख दी। 10 ही दिन में कंपनी ने उसे तार भेजा। तार ये पोस्ट का एक भाग है जो सडनली कोई भी मैसेज किसी को भेजना हो तो तुरंत उसे मिल जाए, इसीलिए वो तार उसे कहते हैं, यानी कि स्पीड पोस्ट के रूप में बहुत ही जल्द में उसे मैसेज मिल जाए, इस प्रकार। और तार भेजा, कंपनी के खर्चे पर पुणे शहर में साक्षात्कार के लिए उसे उपस्थित हो। और उसे तार में क्या था कि कंपनी के खर्चे पर आपको पुणे शहर में इंटरव्यू के लिए यानी कि साक्षात्कार के लिए बुलाया जाता है। आवश्यक तैयारियों के साथ वह लड़की पुणे पहुंची। कहाँ पहुंची? पुणे पहुंची वो लड़की। साक्षात्कार आरंभ हुआ, इंटरव्यू स्टार्ट हुआ। काफी तकनीकी प्रश्न पूछे गए जिनके वो सही सही उत्तर देती गई। काफी समय से काफी तकनीकी सवाल पूछे गए, टेक्निकल क्वेश्चंस पूछे गए और बेहतरीन आंसर्स वो दे रही थी। तभी एक बुजुर्ग सज्जन ने स्नेहमयी वाणी में कहा, बहुत प्रेम से कहा, एक बुजुर्ग ने, तुम जानती हो कि हमने महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे क्यों लिखा था? डू यू नो दैट वन? कि हमने ऐसा क्यों लिखा था कि कोई महिला उम्मीदवार आवेदन न भेजे? क्योंकि यहाँ फैक्ट्री में मुख्य कार्यस्थल पर यानी कि मुख्य कार्यस्थल पर किसी महिला की नियुक्ति नहीं होती। इट इज अ मैन प्लेस और ये काम सिर्फ पुरुष कर सकता है। दिन रात किसी भी वक्त उसे बुलाया जाएगा और ऐसी हालत में स्त्री को हम वहां नहीं रख सकते। तुम्हारी जैसी मेधावी लड़कियों को अनुसंधान शालाओं में जाकर कार्य करना चाहिए और आप जैसी मेधावी लड़कियां, मेधावी का मतलब है बुद्धिशाली। मेधावी का मतलब क्या है? बुद्धिशाली, बहुत ही चतुर, होशियार। तो कहते हैं कि वो बुजुर्ग कहते हैं कि आप जैसी मेधावी लड़कियां, आप जैसी बुद्धिमान लड़कियों को तो अनुसंधान संस्थानों में कार्य करना चाहिए और लोगों को उजागर करना चाहिए। ये तो खुशी की बात है, लेकिन हमें कहीं से तो शुरुआत करनी होगी ना। उस लड़की ने जवाब दिया, सर, एक्सक्यूज मी सर, लेकिन किसी न किसी तरह से किसी को न किसी को तो शुरुआत तो करनी पड़ेगी ना। महिला उम्मीदवार क्यों नहीं भेजा, महिला उम्मीदवार क्यों नहीं लिया, इसके लिए मैं यहाँ आई हूँ और आज मुझे, शायद आप लोगों ने मुझ में कुछ देखा होगा ना, इसीलिए मुझे यहाँ साक्षात्कार के लिए उपस्थित होना पड़ा ना। हमें किसी न किसी महिलाओं को तो ये शुरुआत करनी पड़ेगी ना। और इस प्रकार उन्होंने जवाब दे दिया, नहीं तो कभी भी कोई महिला आपकी फैक्ट्री में कार्य नहीं कर पाएगी। जिंदगी भर फिर महिलाओं का कोई स्थान ही नहीं रहेगा आपकी नौकरी में, आपकी फैक्ट्री में। ऐसे कैसे हो सकता है? महिला कोई फिर जिंदगी में काम नहीं कर पाएगी आपकी कंपनी में। उसने दृढ़ता से कहा और उस लड़की ने बहुत ही मक्कमता से कहा, चालाकी से कहा और बहुत ही अच्छी तरह से यह बातें पेश की। एक लंबे साक्षात्कार के बाद अंत में उस वृद्ध सज्जन ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, यह शुरुआत तुमसे ही की जाती है, बधाई हो। और फिर एक वो बहुत ही लंबा साक्षात्कार चला, इंटरव्यू काफी देर तक चला। फिर इंटरव्यू में उस बुजुर्ग जो थे उन्होंने कहा कि कोई बात नहीं, इट्स ओके, यह शुरुआत हम आपसे करते हैं, आपको नौकरी दे दी जाती है। और खुशी की बात है कि वो नौकरी उस मेधावी लड़की को दी थी, इसीलिए उस सज्जन पुरुष ने अभिनंदन दिया, कांग्रेचुलेशंस किया और इस प्रकार उसे वो नौकरी मिल गई और इस प्रकार वो खुशी से नौकरी के पद पर नियुक्त हो गए।